इतिहास को जानने की सबकी इच्छा होती है कि इतिहास की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। तो बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय है। इसकी शुरुआत दर्ज किए गए मानव इतिहास से प्रारंभिक मध्य युग यहाँ तक कि वैदिक युग तक विस्तृत है। इतिहास की अवधि देखा जाए तो 5000 साल की है, जिसकी शुरुआत सुमेरियन क्यूनिफोर लिपि जो 30वीं सदी की प्राचीनतम और सुसंगत लेखन पद्धति से होती है। इतिहास क्या है? अतीत की बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की उत्पत्ति, हिस्टोरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञात करना। वही अगर बात करें इतिहास शब्द की उत्पत्ति तो संस्कृत के 3 शब्दों से हुई है। इति धन ह धन आस। इति का मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही। ह का मतलब होता है सचमुच। आस का मतलब होता है निरंतर रहना या ज्ञान होना। अगर बात करें फादर ऑफ हिस्टोरी तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनका जन्म 484 BCE में तुर्की के बादरम में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में बेखूबी से बताया है, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वोल्टेयर को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। आधुनिक युग में हुई घटनाओं के बारे में जानना ही आधुनिक इतिहास कहलाता है, जिसके बारे में वोल्टेयर ने काफ़ी बेखूबी से बताया है, इसलिए इन्हें आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्राक इतिहास भी कहा जाता है और इसे प्री हिस्टोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लेखन कला अथवा लिपि का ज्ञान नहीं था। इसका सही उदाहरण अगर देखा जाए तो पाषाण काल है। अगला है आधि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में लेखक कला तो था लेकिन पढ़े नहीं जा सके। इसका सही उदाहरण देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। और अगला है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। इस काल में लेखन कला भी थी तथा इसे पढ़ी भी जा सकी। इसका सही उदाहरण जो है वैदिक सभ्यता है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्राक इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी प्राप्त औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। इसका सही उदाहरण देखा जाए तो पाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास का पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का समय क्या था? प्रागैतिहासिक काल का समय जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल के कालखंड को समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, जिसे मेजोलिक एज भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे पैलियोजोइक एज और पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल में आखेट एवं खाद्य संग्राहक देखने को मिलता है। गुफाओं में रहना, चित्रकला जो भीमबेटका की गुफाओं में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। आग जलाना, बेलन घाटी सभ्यता एवं सोहन घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये सभी इसके उदाहरण है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मेसोजोइक एज और कहीं कहीं पे मेसोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक। इसमें आखेटक एवं पशुपालन, कुत्तों को पालतू बनाना इंसान ने सीखा था। छोटे पत्थरों से हथियार, नुकीले हथियार बनाना इसी काल की देन है। नव पाषाण काल, जिसे नियोजोइक एज और नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो है 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है विश्व में, परंतु वही अगर भारत की बात करें तो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर और 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में खाद्य उत्पादक, स्थिर एवं समुदाय में रहना इंसानों ने सीखा था। कृषि इसका साक्ष्य है। कृषि करना भी इसी काल में सीखा था। पहिए की खोज भी नव पाषाण काल में ही हुई थी। नव पाषाण काल की ही देन है
पहिए की खोज। नवपाषाण काल में ही आदमी के साथ बकरी का दफन किया जाता था और इसी काल में इंसान ने अस्थायी निवास तथा समुदाय के साथ रहना सीखा। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की हथियारों को बनाना नवपाषाण काल की ही देन है। एक काल जो आता है आपका ताम्रपाषाण युग, जिसे सेनोजोइक एरा या एज के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपका कैल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समय सीमा 65 लाख ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। सर्वप्रथम धातुओं में तांबा का प्रयोग इसी काल की देन है। अब जान लेते हैं पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, इसकी समय सीमा जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। समूह बनाकर शिकार कर भोजन करना इसी काल की देन है। राजस्थान का थार, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित बेलम घाटी, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित जो है इसी काल की देन है। अगला है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। यह जो काल है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। आग प्रयोग का व्यापक रूप जो था इसी काल की देन है। पत्थर से गोले वस्तुओं का निर्माण करना इसी काल की देन है। नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है, डिडवाना जो राजस्थान में है, मेवासा महाराष्ट्र इत्यादि इसी काल की देन है। अगला है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे होमोस्पेनियस अर्थात मानव का उदय कहा जाता है। रॉक शेल्टर इसी काल की देन है। चित्रकारी नक्काशी करना मानव जान चुका था। अपर पैलियोलिथिक एज में ही चित्रकारी नक्काशी करना मानव जान चुका था। चित्रकारी का साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होता है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है। यह वो समय है जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। यह मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का भी दौर है। इसका सही उदाहरण देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसे निम्न आधार पर भी बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति। आदि ऐतिहासिक काल का समय काल जो था 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध हैं। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त हुई है और इसे पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता इसका सही उदाहरण है। ऐतिहासिक काल का समय जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐतिहासिक काल का अर्थ, ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है मानव का उदय। इस काल में होमो सेपियंस का उदय हुआ था, जिसे मानव का उदय के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की कहानी लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, का प्रवेश जो है इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ है। अगले सेशन की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय।